जी आगे से भी। चलिए वेरी गुड। क्लियर हो गया सभी को? अभी क्या करना है आगे आप लोगों ने, जितने भी न्यू पर्सन हैं? क्या करना अभी? जैसे मैं मीटिंग एंड करूंगा, सीनियर्स को अपलाइन को कॉल करो, उनको पूछो भाई मुझे आगे बताओ अब क्या करना है। मैंने 2CC तो कर लिया, पैसे देने के लिए थोड़ी आया था मैं। मेरे तो आगे भी बढ़ना है, पैसे तो ले लिया आपने। आगे क्या करना वो कौन बताएगा? नॉन जोन में कैसे काम करना बताओ मुझे। नहीं तो कुछ ऐसी चीजें, वीडियोस दो, ऐसी ट्रेनिंग्स दो जिससे मैं वो चीजें सीख पाऊँ कि नॉन जोन में कैसे काम करना। नॉन जोन क्या होता है? आपके आसपास जो फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, ठीक है। नॉन जोन आपके दोस्त यार रिश्तेदार जो भी होते हैं, सबको ज्वाइन करवा दो। ठीक है। तो आपने सिर्फ अपलाइन को पैसा ही नहीं देना था, आपने आगे बढ़ने के लिए पैसा दिया है, तो पकड़ लो उनको। समझ गए? बाकी सिंपल सी बात है, देखो जिनको आगे बढ़ना है तो मुझे नहीं लगता है कि उनको ज्यादा कुछ बताना भी होता है, क्योंकि अभी जितने भी लोग यहाँ पुराने हैं उन सभी ने ये चीजें किया है। इसलिए अभी बहुत सारे लोग, अभी देखो अगले महीने से आपको दिख जाएगा कितने सारे लोग सुपरवाइजर्स बनेंगे। यहाँ पे जितने चेहरे बैठे हैं पता नहीं कितने सारे लोग सुपरवाइजर्स बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे आपको अगले महीने सुपरवाइजर के पोस्टर दिख जाएंगे। सभी के स्क्रीनशॉट लेके रख लो, देखना अगले महीने कितने सुपरवाइजर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और ये लोग मेहनत कर रहे हैं उन चीजों के ऊपर। इन्होंने नहीं छोड़ा आप लाइंस को, इन्होंने उनको तो बिल्कुल एकदम मसाले की तरह पीस के रखा अभी तक, तब जा करके बन रहे हैं ये लोग। वो आपको भी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सीनियर अपलाइन को पकड़ना पड़ेगा, तब जा करके होगा। पता है, अगर आप सुपरवाइजर बन गए ना तो आपके लिए मैनेजर बनना लगभग लगभग आगे इजी हो जाता है। तो सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि सुपरवाइजर क्या होगा, कैसे होगा। उसके बाद अपना सेकंड टारगेट ये होना चाहिए कि आपने डेली कितना काम करना है, क्या काम करना है। डेली का आपका रूटीन होना चाहिए कि आज मुझे इतना काम करना है तो करना है हर हाल में, चाहे मुझे 10 बज जाए, करना ही है। ठीक है, ये चीजें आपका फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो अभी सेकेंड्स मैं कॉलिंग को लेकर के बात कर रहा था कि आप अगर पुराने नंबर पे कॉल कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, है ना। देखो जो आपका पुराना नंबर है ना, उस पे मुझे लगता है कि आप अगर खुद कॉल कर रहे हो उस पे अलग कॉल करो। अगर आपको किसी और से पुराने नंबर्स मिल रहे उस पे अलग कॉल करो। तो अलग अलग आपके जो पुराने नंबर्स है ना उसके ऊपर अलग तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। आप सिंपल सी बात नहीं, देखो 6 महीने पहले अभी आपने इस नंबर पे फोन किया था, उसी नंबर पे सेम आपने वही बात आप रिपीट कर रहे हो। कौन सुनेगा आपकी बात? आप क्या करते हो, फोन फोन करते हो, हाँ जी देवराज बात कर रहे हो, आपने फॉर्म भरा था कल ऑनलाइन काम को लेकर के। भाई उससे 6 महीने पहले आपकी बात हो गई तो आप बोल रहे हो कल आपने फॉर्म भरा था। उससे तो 6 महीने पहले आपने बात कर लिया था ना, फिर वो कल की बात क्यों सुनेगा? कल उसने भरा ही नहीं है। ठीक है, तो उससे सबसे पहले देखो ऐसे आप बात करो। सबसे पहले से देखो अपने खुद के नंबर से अगर आप उसको कर रहे हो ना, तो उनसे पूछो क्या हाँ जी देवराज बात कर रहे हो? मैं हाँ जी देवराज बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी ब्रदर, आपसे बात हुई थी हमारी ऑनलाइन वर्क को लेकर के, आपने फॉर्म फिलअप किया था इंस्टाग्राम पे, याद है आपको? हाँ जी हाँ जी याद है। अगर उसको नहीं याद है तो उसको बताओ भाई इतने टाइम पहले आपने फॉर्म फिलअप वगैरह किया था। तो बात कर सकते हो, अभी आप 2 मिनट फ्री हो, कोई इशू तो नहीं है? कॉल करके मैंने कुछ डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? पूछो उससे। आपको कॉल करके मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। बंदा सही होगा तो आपको अच्छे से बात करेगा। टेढ़ा बंदा होगा तो चला गया, उससे आपका टाइम बच गया। ठीक है, तो उसको अच्छे सही बंदा उससे प्यार से बात करो, जी आपसे बात हुई थी ऑनलाइन काम को लेकर के, बात कर सकते हो, कोई इशू नहीं। नहीं ठीक है। सो आप उसे मुझे आप बताओगे देवराज कि आपने उस टाइम पे जो फॉर्म फिलअप किया था वैसे कुछ रीजन वगैरह याद है आपको, क्यों फॉर्म फिलअप किया था आपने? रीजन बताएगा? या फिर अगर बोलते हैं कि नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं है, नहीं याद है कोई इशू वाली बात नहीं।
अच्छा अभी क्या करते हो आप? बताएगा, स्टडी जॉब जो भी करता है। ठीक है, तो उस टाइम से आप जॉब वगैरह ही कर रहे हो, तो अगर जॉब कर रहा है तो जॉब में आपको पता है सैलरी वगैरह क्या अलग किस हिसाब से होता है, उस हिसाब से गाइड करो। स्टूडेंट है, उस हिसाब से आपको गाइड करो। फिर अपने काम के बारे में बताओ। यार मैंने आपको इसलिए कॉल किया, आपने जो फॉर्म फिलअप किया था, हमारा वर्क जो होता है सोशल मीडिया के ऊपर होता है। कुछ स्किल बेस्ड वर्क होते हैं, इस पे आपको चार पांच नॉलेज आपको देने वाला हूँ, चार पांच स्किल सिखाने वाला हूँ, जिसके ऊपर आप वर्क करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। इस हिसाब से आप गाइड कर सकते हो। जो आपके खुद प्रोस्पेक्ट है, जिनको आपने 6 महीने पहले कॉल किया था, या 2 महीने पहले, या 1 महीने पहले, या 10 दिन पहले आपने कॉल किया था, या आप खुद के नंबर से उनको रिपीट कॉल कर सकते हो। या फिर बहुत सारे पर्सन आपके पास ऐसे होते हैं जिनको आप कॉल करते हो, जिनसे बात होती है बट प्लान नहीं जाता है। बोलते हैं ना सर इनविटेशन तो पूरा हो गया बट व्हाट्सएप पे नहीं आए। होता है, तो अब उनको क्या करना है? उनको कॉल करो, उनसे पूछो, यस आपसे बात हुई थी ऑनलाइन काम को लेकर के, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया, फ्री हो अभी 2 मिनट बात कर सकते हो? जी हाँ। आपसे बात जब हुई थी ऑनलाइन काम को लेकर के, मैंने आपको बताया था उस टाइम मेरी लाइक, मैंने आपको बोला था कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो। तो क्या हुआ था, आपने मैसेजेस वगैरह नहीं किया था, कुछ डाउट्स था, कंफ्यूजन था। किसी को याद होगा, किसी को नहीं याद होगा। जिसको याद है बेटर, नहीं याद है तो उसको बताओ आप वर्क के बारे में, इस रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी। आपको पता होगा ना इतने तारीख को आपसे बात हुई थी। पता होगा आपको कितने तारीख से बात हुई थी, आप जब भी लीड्स लिखते हो ऊपर डेट लिखते हो ना। आपको पता है कितने तारीख को बात हुई थी, वो आप बता सकते हो। ठीक है। एंड सेकेंड, आप जैसे किसी और का मान लो कि अभी जरी जैसे कॉलिंग कर रहे हैं, जरी को मैंने अपना पुराना नंबर उठा करके मैंने दिया, तो उसको जरी कैसे कॉल करेंगे? या फिर मैं अगर जरी का नंबर ले रहा हूँ, सिंपल से हमें कॉल करना है कि हाँ जी क्या मेरे पास जरी से हो रही है? हाँ जी हाँ जी, मैं जरी बात कर रहा हूँ। जी जरी, मैं अंकित बात कर रहा हूँ सक्सेस मंत्रा ग्रुप से, अभी 2 मिनट फ्री हैं आप? बाय द वे आपसे बात करनी थी, 2 मिनट फ्री हो ना अभी आप? कोई इशू तो नहीं है? नहीं। जरी आपसे बात हुई थी, हमारी टीम ने आपको कॉल किया था। एक्चुअली हम ना वर्क करते हैं सोशल मीडिया के बेस पे, कुछ स्किल बेस्ड वर्क के ऊपर। तो यहाँ से ना हमारी टीम से आपको कॉल गई थी ऑनलाइन वर्क को लेकर के, हमारी टीम ने आपको कॉल किया होगा ऑनलाइन काम को लेकर के इतने टाइम पहले। आपको पता लग जाता कि हाँ इतने टाइम पुरानी लीड से। अब बता सकते हो इतने टाइम पहले आपको कॉल आई होगी हमारी टीम से ऑनलाइन वर्क को लेकर के, याद है आपको? हाँ जी हाँ जी याद है। तो आप उनको बता सकते हो कि अभी मैंने आपको कॉल करके कोई डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? कोई इशू तो नहीं है, बात कर सकते हो आप? बिल्कुल बात कर सकते हो। ठीक है। ओके ठीक है, सो मैं ना वैसे जरिए आपको मैंने कॉल इसलिए किया था, मैं टीम का थोड़ा सा वर्क वगैरह में चेक कर रहा था, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। ठीक है, तो देखो हमारा वर्क वगैरह जो होता है सोशल मीडिया के ऊपर होता है। वैसे आपकी आगे की कन्वर्सेशन जो थी उनके साथ हुई थी, आपने वर्क वगैरह देखा, समझा? कोई इशू था, डाउट्स था, क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से आपने आगे कंटिन्यू नहीं किया था, क्या रीजन था? बताएगा, समझ में नहीं आया था, ऐसा हुआ था ऐसा। तो चीज ऑल डिलीट्स के ऊपर ही आप काम कर रहे हो। आ रही समझ में ऑल डिलीट्स पे कैसे काम करना है? इस तरह से काम करना है। अब आप क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो? आप सबसे पहले गलती तो आप सीधा नंबर आपने डायल किया, पुराने नंबर को आपने फोन उठाया, हाँ जी मेरी बात जरी से हो रही है, हाँ जी जरी बात कर रहा हूँ। आपने फॉर्म फिल किया था कल इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वर्क रिगार्डिंग, भाई कल नहीं भरा था उसने फॉर्म, काफी टाइम पहले उसने फॉर्म भरा था। ठीक है, तो वो चीजें थोड़ा सा आपको समझ, आप खुद सोचो ना, आप ही, आप किसी, आपको किसी बंदे का कॉल 6 महीने पहले भी आया था और वही बंदा आज भी बोल रहा है आपको फोन करके कि वही काम आपने कल किया है, आप मानोगे? नहीं मानोगे, कोई नहीं मानेगा। फिर वो क्यों माने आपकी बात? आप तो यही सोच के उसको कॉल करो भाई आपने कल फॉर्म फिल किया था, क्यों मानेगा आपकी बात? इसलिए जस्ट क्या होता है, आपका कॉल कट कर देता है। आप सामने वाले से ना थोड़ा सा रिस्पेक्ट से आप बात करो। कई बार हम लोग ना हाइपर हो जाते हैं, अरे यार तुमने फॉर्म भरा था, तुम यार ऐसे बता रहे हो यार, कैसे नहीं भरा था तुम्हें, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास डिटेल आई है तुम्हारी। डिटेल आई है ठीक है, अच्छी है, बट उसने फॉर्म कब भरा है? ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हाँ हमारे साथ भी ये चीजें होती है, बट हम उतने हाइपर नहीं होते, पता है हाइपर होने से आप ही का नुकसान है।
ठीक है, उससे आप ही का नुकसान है, किसी का नुकसान है। आप देखो, आप अभी गुस्सा हो गए ना, 10 मिनट तक आपका दिमाग खराब रहेगा, 15 मिनट आधे घंटे तक दिमाग खराब रहेगा। हाँ, मेरे आसपास में कोई है तो मेरे टेबल पे से यार मेरी पानी की बोतल ला देना बस, थोड़ी सी। ठीक है, तो वो चीज है, तो देखो हाइपर इतना नहीं होना, उससे आप ही का नुकसान होगा, पता है। देखो अब आधे घंटे के लिए आपका क्या होगा, दिमाग खराब हो गया। जैसे आप काम पे से उठोगे, आधे घंटे सबसे पहले आपका दिमाग को ठंडा करने में जाएगा। सेकेंड चीज, जब आप काम स्टार्ट करोगे, 15-20 मिनट क्या लगेगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात, आप जैसे आपका सबसे पहले तो आप हाइपर हो गए पूरा एकदम, आपका दिमाग गर्म हो जाता है उस टाइम पे, होता है ना सभी का। वो तो आपका हो गया। आप जैसे आप काम पे से उठेगी यार, आप 10-15 मिनट पहले दिमाग शांत कर लूँ फिर जाके बैठूंगा। 10-15 मिनट में आप करते क्या हो। कुछ लोगों को पता लग गया होगा क्या करते हो आप लोग, हैं। चलता है ना, ज्यादातर करके वही चलता है। सॉन्ग सुनते कौन से, सैयारा। फिर कौन सा गाना सुनते हो, हम तेरे प्यार में पागल, कौन सा गाना सुनते हो। यही चीजें होती है ना। तो सिंपल सी बात है, अब देखो आधा घंटा आपका वहां पे चला गया। सॉन्ग गलत नहीं है, सॉन्ग अच्छी है, मैं भी सुनता हूँ सॉन्ग, मैं बहुत सॉन्ग सुनता है, ऐसा नहीं है कि सॉन्ग सही है, बट पॉजिटिव सॉन्ग सुनो, फालतू सॉन्ग मत सुनो, ऐसे सॉन्ग सुनो जिसको सुन करके शरीर में एनर्जी है। शरीर में एनर्जी आनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स पड़े हैं यार यूट्यूब पे, जिसको सुन के शरीर में एनर्जी आती है, और काम को लेकर के गाना सुनने के बाद मन करता है मैं 24 घंटे काम करूँ। ऐसे ऐसे गाने भी हैं। बट सिंपल सी बात तो वही है ना, वो गाने पसंद नहीं आते हमें, गाने पसंद आते हैं सैयारा वाले, प्यार मोहब्बत वाले, बाबू सोना वाले, है ना। सभी को वो गाना पसंद नहीं आता है, कुछ लोगों को आता है वो गाना पसंद। तो जिनको वो गाना पसंद आता है तो वो एक बार गाना सुनते फिर पूरे दिन लगे रहते हैं। ठीक है, अब क्या, देखो सिंपल सी बात है, आपका आधा घंटा चला गया वहां पे दिमाग को ठंडा करने में, आपने जो भी किया, चाहे सिर पे बर्फ रखो, गाना सुनो, रील्स स्क्रॉल करो, चाहे लर्निंग करने वाले लर्निंग करो, जो मर्जी करो, आधा घंटा आपका टाइम वेस्ट गया, फिक्स है। उसके बाद जैसे आप फिर से आओगे काम करने के लिए, आपने जो सुबह से काम करने का एक फ्लो बनाया था ना कि हाँ यार इस फ्लो में आप काम कर रहे थे, उस फ्लो में आप जा पाओगे फिर से रिपीट, या नहीं जा पाओगे वो कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, आपका जो फ्लो बना होता है ना काम करने का, कि आप बस एक कॉल कटा नहीं दूसरा लगा दिया, फिर कटा फिर दूसरा लगा दिया, वो जो आपका फ्लो था ना बना हुआ, वो फ्लो आपका टूट जाता है। उसके ऊपर आप काम नहीं कर पाते हो फिर दोबारा। फिर अगर काम करते भी हो, वो फ्लो आपका बनता आधे घंटे 1 घंटे बाद। अगर 10 से 11 बजे आपके साथ में ये होता है, तो आगे आधे 1 घंटे तक जब तक आपका फ्लो बनता है तब तक पेट पूजा, है ना। 10 से 11 बजे अगर आपके साथ में ये हुआ है, हाइपर हुए 10 से 11 बजे, आधे घंटे आपको दिमाग शांत करने में लगा, आधे 1 घंटे बाद आपका फ्लो बना, बट फ्लो बनते ही पेट पूजा जरूरी है, फिर उस टाइम पे काम नहीं होगा। फिर फ्लो तोड़ के आपको खाना खाने जाना ही जाना है। खाना खा के आए हो, यार 10-15 मिनट अब टहलूंगा, तेजी से स्क्रॉल कर लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मीटिंग्स है, मीटिंग्स में अब यहाँ पे कुछ लोगों को बस चलते हैं यार, उबासियाँ, नींद भी आती है थोड़ी सी। कुछ लोग उबासियाँ मारते हैं, खुले में मार देते हैं, कुछ लोग कैमरा बंद कर लेते हैं, समझदार है थोड़े से, ये होती है।
है ना। उसके बाद आप क्या करते हो, मीटिंग्स खत्म हुई, फिर शरीर में आलस आ गया, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर हम काम पे लगे, 1-2 घंटे हमने काम किया, जैसे हमारा फ्लो बनना स्टार्ट हुआ, यार टाइम हो गया, आधे घंटे, यार यार निकलना है फिर यार ऑफिस से रूम के लिए, अब क्या करें, अब तो काम बंद करने का टाइम आ गया। जो घर पे है उनका क्या होता है, शाम को कॉल आ जाता है लड़कियों को, मम्मी का उधर से आवाज आ रहा है, खाना बना ले, बर्तन धुल ले। लड़कों का क्या होता है, दोस्तों का फोन आ गया, अरे भाई चल यार शाम को चौक पे घूम के आते हैं। ऑफिस में जो है उनको क्या होता है, अरे यार टाइम हो गया, अब यार सभी ऑफिस से चले गए, चल हम लोग भी चलते हैं। होता है। आपके एक बार आपके दिमाग को हाइपर आपने किया था एक गलती की वजह से, पूरा दिन कहाँ गया आपका, कुछ कर पाया आप, कुछ नहीं कर पाया आपने। सिंपल सी बात है। इससे अच्छा है जहां पे आपको हाइपर होना है, जैसे आप हाइपर हुए, उठना नहीं है, कुछ नहीं करना है। बंदा अगर ठीक है आपको कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, कुछ मत करो, कॉल कट करो। बंदा अगर बार बार कॉल कर रहा है, नंबर ब्लैक लिस्ट में डालो, या नहीं तो कॉल कट करो, 10 मिनट आंख बंद करो, 6 से 7 बार या 10 बार लंबी सांस लो, फिर से लग जाओ। उस टाइम पे आपका फ्लो वही बना रहेगा, वो फ्लो नहीं टूटेगा। समझ रहे हो, ये चीजें दिमाग हाइपर करने से अच्छा है। कुछ लोगों को शौक शौक होता है, खून गर्म होता है, भाई मुझे तो रंगदारी करनी है तो करनी है। घर पे चले जाओ उसके, वहां पे मारपीट करके आ जाओ, फोन पे क्या कर रहे हो फिर। ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया ऑल्ट नंबर पे कैसे कॉलिंग करनी है। यहाँ पे तो मैंने शायद थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया कि आपका टाइम भी वेस्ट होता है, वो भी बच जाएगा। करो, कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट कर सकते हो यार, मना नहीं है। आपको अगर लग रहा है उसमें मजा आ रहा है तो मना नहीं कर सकते ना यार किसी को। दूसरी चीज आपने किया है यार, आपके मम्मी पापा ने पैसे दिए लेकर के, आपने थोड़ी अरेंज किया। मम्मी पापा का पैसा जा रहा है, जाने तो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। और भी है घर में, सोना चांदी उठा के नदी में डाल दो, खत्म करो अपना। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियसली काम करो, ठीक है। पुराने नंबर पे भी रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं नहीं मिलता है, हमने भी निकाले हैं, बट सही तरीके से। और जिन्होंने अभी नया नया काम स्टार्ट किया है ना, वो अगर नॉन जोन में काम कर रहे हो, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप नॉन जोन में काम कर रहे हो ना, जिन्होंने नया नया स्टार्ट किया है, आपके बारे में अगर किसी को पता नहीं है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और आपको नॉन जोन में काम करना है, मैं पहली चीज बता दूं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, कुछ चेंज मत करो। जैसे था वैसे रहने दो। लव यू बाबू सोना बायो में लिखा है वैसे रहने दो। टूटा हुआ दिल लगा रखा है वैसे रहने दो। जो मर्जी है जैसे है वैसे रहने दो। नॉन जोन में काम करने के लिए उसको चेंज मत करो, जब नॉन जोन खत्म हो जाए तब चेंज कर लेना, अभी मत करो। ठीक है, किसी को मत दिखाओ कि हाँ यार मैं बिजनेस कर रहा हूँ। नॉर्मली उनके साथ बिहेव करो, नॉर्मली उनको क्लासेज में लेकर के आओ। सिंपल से देखो, नॉन जोन में अगर आपको काम करना है ना, अगर आपने नया नया जिन्होंने काम स्टार्ट किया, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सामने वाले को सबसे पहले आपने बात करना है, चाहे आप उसके साथ में तू तड़ाक में बात करके कर रहे हो, गालियां दे करके बात करो, आपके जो भी दोस्त है जैसे मर्जी कर रहे हो बात, वैसे ही करो बात। उसको बताओ यार मैंने ना एक काम देखा है, ठीक है, मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, बट मैं सोच रहा हूँ कि यार तू भी देख मेरे साथ में, हम दोनों समझते हैं काम को, अच्छा लगा तो ठीक है दोनों भाई मिलके करेंगे, नहीं अच्छा लगा जय राम जी की, जहां वैसे सही, गरीबी सही। ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि यार मैंने वहां पे देखा है ना, बहुत सारे लोग वहां पे सक्सेस हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्या पता हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। चल हम दोनों देखते हैं, एक बार काम को समझते हैं, कुछ पैसा लग नहीं रहा है। देखो नॉन जोन पैसे की जहां तक इन्वॉल्वमेंट, अगर आप लोग सोच रहे हो नॉन जोन में,
देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नॉन जोन से अगर इंडोलमेंट निकालना, अपने दोस्त यार से इंडोलमेंट निकालना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैंने तो एक एक दोस्त से मैंने चुन चुन के पैसे लिए थे। मेरे जितने दोस्त थे मैंने सबसे चुन चुन के पैसे लिए। मैं वो 100 रुपये ही सही देगा तो सही लेके। उस टाइम में 98 का इनरोलमेंट होता था। मैंने सबसे लिए थे। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आपको इंडोलमेंट निकालना है तो उनको बोलो भाई यार 200 रुपए की बात है, 200 रुपये हम ऐसे भी चॉकलेट बिस्किट खा के उड़ा देते हैं। करवाते हैं रजिस्ट्रेशन, देखते हैं, क्लास लगाते हैं। अच्छा लगा काम तो स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, इस तरह से उसको मनाओ। एक दो दिन तो देखो, स्टार्टिंग में सीधा मत बताना उसको काम को लेके। एक दो दिन तो मतलब ऐसे नॉर्मली रखना, भाई क्या हाल चाल है, कैसा है, क्या कर रहा है आजकल, पढ़ाई कैसे चल रही है, नौकरी कैसे चल रही है, दिहाड़ी मजदूरी कैसे चल रही है, जैसे एक दो दिन तो बात करो। तीसरे दिन जाकर के उसको बताओ ये चीजें। ठीक है। उसके बाद जैसे मास्टर क्लास में बैठाओगे ना, मास्टर क्लास से पहले आपको अपने अपलाइन से बात कराना पड़ेगा, ताकि वो मास्टर क्लास को लेकर के हाइप क्रिएट कर सके, अर्जेंसी बना सके, वैल्यू बना सके मास्टर क्लास को लेकर के। ठीक है। तीसरे दिन तीसरे दिन अपने अपलाइन से बात करवाओ शाम को। मास्टर दोपहर में बात करवाओ। और सीनियर को बोलो सर ये मेरा दोस्त है, सारी चीजें बताओ। और दोस्त को भी बता दो कि ये वो पर्सन है। ये मत बोलना कि मेरे अपलाइन है, सीनियर है, इतना मत करना। नहीं, दोस्तों को ये तो पहले स्टार्ट कर रखा है, उसको पता ना लगे कि आप काम कर रहे हो। नॉर्मल रखो। ठीक है। तो दोस्त को बताओ कि ये वो पर्सन है जिन्होंने मुझे काम के बारे में बताया था, तो मैं सोच रहा हूँ इसे तेरी बात करवा दो, तू भी एक बार बात कर ले, देख ले क्या बोल रहे हैं। तो सीनियर से बात करवाओ, सीनियर को बोलो इसकी अर्जेंसी अच्छे से बना देंगे। उसके बाद क्लासेस लगाओ। क्लास लगाने के बाद आप उसका फॉलोअप लो, दोस्त का। दोस्त को सारी चीजें समझाओ। पॉजिटिव माइंडसेट में, यार मुझे ये काम अच्छा लगा, यार मुझे जिंदगी बदल सकती है, इतने सारे लोग सक्सेस हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो उसको पॉजिटिव वे में आप सामने वाले सीनियर से आप पूछ सकते हो, सर मैं किस हिसाब से गाइड करूँ। ठीक है। उसके बाद जैसे क्लासेस खत्म होता है, आपने फॉलोअप ले लिया। फॉलोअप लेने के बाद सीनियर से थर्ड पार्टी करवा दो। बस उस बीच में ना अपना ज्ञान मत डालना। मैंने 30,000 दे रखे हैं, 30,000 ही तो लग रहा है, तू भी दे दे। वो ज्ञान मत डालना अपना। वो सीनियर के ऊपर रखना कि हाँ यार सीनियर ही करेंगे। खुद सीनियर मत बनना बस। नहीं तो फिर लंका लग जाएगी। हमें इतनी नॉलेज नहीं थी स्टार्टिंग में इन चीजों के लिए, नॉन जोन में कैसे काम करना नहीं करना है। तो मैंने बस मेरे से फिर भी हमने सभी से इनरोलमेंट करवाए थे, पता है ना, 8-10 दोस्त मेरे थे जिनसे मैंने पैसे निकलवाए थे 2-3 दिन में। सबसे ले लिए 100-100 रुपए, पूरे दिन का खर्चा मेरा निकल जाता था। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप नॉन जोन में काम करोगे, बढ़िया काम होगा आपका। नॉन जोन से आप खींच सकते हो। ठीक है। तो ये चीजें आपके साथ में जो न्यू पर्सन आ रहे, जो अभी मीटिंग्स में नहीं है, जो नए नए 2CC करने वाले, उन लोगों से भी आप करवा सकते हो काम। ये पुराने लोगों के लिए भी था जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी था ये। इसके ऊपर कुछ टाइम पहले सेशंस भी हुए थे इवनिंग में, वर्किंग पर्सन्स में। बहुत सारे लोगों को याद ही नहीं होगा, सर ने हाँ कुछ बताया भी था, अरविंद सर ने। नोट्स भी बनवाया था, कुछ लोगों के पास नोट्स ही नहीं होंगे। ठीक है। बट वही है ना कि आप देखो, सिंपल, आप इधर से सुनते हो, इधर से निकाल देते हो, इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर कॉपी में लिख लिया तो पलट के नहीं देखना है हमें। मैं ये चीजें आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये चीजें नहीं याद किया था, मुझे ऐसे मैंने रात में मैं बैठा था, रात में मैं यही लर्निंग कर रहा था। तब सर ने मुझे बोला कि जाओ थोड़ी सी मीटिंग्स दे दो, तो मैं ठीक। बताते बताते मैं जो भी निकल रहा है मैं बता दिया मैंने आपको। टॉपिक तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का था, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों के पास ऑब्जेक्शन आते हैं, आप लोग हैंडल कर ही लेते हो। न्यू पर्सन जो थे उनको ऑब्जेक्शन को लेके मैंने बता दिया, पुराने पर्सन को तो ऑब्जेक्शन की प्रॉब्लम है नहीं। है किसी पुराने पर्सन को ऑब्जेक्शन की प्रॉब्लम? नहीं बोलोगे आप लोग, मुझे पता है। पूछ पूछ के हम देखे हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं हम। 6 महीने तो हो गए लगभग। ठीक है। हुआ कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को, कैसे करना अभी नॉन जोन में काम, कैसे पुराने नंबर्स पे काम करने हैं?
पक्का। दिसंबर में तो यार मुझे लग रहा है, पता नहीं, सभी के सभी सुपरवाइजर बन ही जाएंगे यहाँ पे, सभी वही दिख रहे हैं मुझे। भाई पर्सन्स को लेके आओ यहाँ पे, मजा नहीं आ रहा 10-12 लोगों में। कब तक 10-12 लोगों को मैं सिखाता रहूं, कब तक 10-12 लोगों को नरेशर सिखाते रहेंगे। कुछ तो आगे करो। इस महीने में अभी कितने लोग हैं? देखो मैं बता रहा हूँ कितने लोग होने चाहिए लास्ट के एक 1 जनवरी को। 4, 8, 12, 15, 20, 10। कम से कम तो देखो यार, कुछ नहीं, 40-50 लोग तो करवा दो आराम से। 1 जनवरी को आज 12% है, 40 लोग कर दो। ठीक है। तब आएगा मजा मीटिंग देने में। आपको भी लगेगा नहीं यार, अब हो रहा है काम, और तब देखना आपका काम कैसे उठता है। ज्यादा नहीं, 1 महीने में 4-4 कर दो आप अपना, 4 5 कर दो हर महीने। ये नहीं बोला इस महीने का, तो जिनका जो टारगेट है 10 12 का, वो तो भूल जाओ। उसको लेके नहीं बोल रहा मैं, हर महीने की बात कर रहा हूँ। वो तो आपको करना ही है, 10 12 जो आपने टारगेट लिया है। कंटिन्यू की बात करो, 5 कंटिन्यू रखो। फिर देखो आपका काम कैसे उठता है फिर। बिंदास। मजा भी आएगा काम करने में। जरी बता रहे थे दोस्त के कॉल आ जाते हैं, भाई दोस्त के कॉल क्या फायदा है ऐसे दोस्त को रख करके यार। हैं? मैं पता नहीं कितने दोस्ती थे मेरे, तो आज 0 बट्टा सन्नाटा है। एक भी दोस्त नहीं है मेरे। पता नहीं कहाँ मर गए सब। ठीक है। सो करो अभी, बाकी इन चीजों के ऊपर आप लोग काम करो थोड़ा सा, तभी जाकर के कुछ होगा इस महीने में। सुपरवाइजर्स की लाइन लगानी है यहाँ पे। देखो हम लोगों ने तो टारगेट बना रखा है, लगभग जो लोग ग्रुप में हैं उन लोगों ने तो वीडियो डाल दिया। जो न्यू एएस है, जिन्होंने अभी काम स्टार्ट किया, उन लोगों के लिए फिर से मैं लास्ट में बता रहा हूँ। आपके पास एक अपलाइन है, आपके अपलाइन के पास बहुत सारे डाउनलाइंस हैं। तो अंडर एस्टिमेट मत करना कि यार मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे सीनियर मेरे पीछे पड़े रहेंगे, मुझे कॉल करते रहेंगे काम करने के लिए, नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। आपने जो 30,000 रुपये लगाया है, चाहे कर्जा लेके चाहे जहां से, बेकार हो जाएगा। तो इससे अच्छा है काम करो, सुपरवाइजर बनो 2026 में। आपके सीनियर्स जो मेरे टीम में हैं उन सभी के लिए, जो नरेश सर हैं, हम लोग यही कोशिश करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी आप मैनेजर बनो। बट आप बनोगे तभी जब आप मेहनत करोगे। आपको पता है एक मैनेजर आप बनोगे तो जितना आप 50 साल में कमाने वाले हो उतना आप 1 साल में कमा लोगे। ठीक है। तो देख लो फिर अभी क्या करना है। ठीक है। कौन कौन कर रहे हैं फिर नए पर्सन्स, कौन कौन है? अजहर हो गए, यश है, और कौन है? नितिन गायब हो गए। आप लोग करो भाई, यश और अजहर करो, अपलाइन को कॉल करो, उनको बोलो सर मुझे काम सिखाओ। मुझे नहीं पता, मुझे अभी कभी कॉलिंग सीखनी है। कॉलिंग सिखाओ, और आज आज से काम स्टार्ट कर दो। अभी कितना टाइम हुआ है? 4 बजे से कॉलिंग स्टार्ट कर दो। टाइम से नंबर लो, उनसे बोलो सर मुझे नंबर दो, मुझे कॉलिंग करनी है। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो आप लोग। थोड़ा सोच रहा हूँ यार, स्टोरी बना लूँ, काफी टाइम हो गया मुझे भी स्टोरी बनाए। पुराने चैंपियंस भूल गए शायद, उनको रील्स भी बनाना होता था। मेरे पास बहुत कम लोगों के रील्स आ रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या हो गया। कुछ लोगों के आ रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं आ रहे हैं। चलिए, ठीक है फिर, मिलते हैं आप लोगों से। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा सी यू, काम पे लग जाओ।